जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत जायसवाल आप सबका अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि श्री नित्या देवियाँ कौन है, वो किस प्रकार श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की पर्सनल महाविद्याएं हैं और हम इनकी कृपा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और ललिता त्रिपुर सुंदरी तक पहुंचने के मार्ग में ये इन 15 नित्य देवियों के बारे में हमें जानना बहुत अधिक जरूरी है। आज हम चर्चा करेंगे श्री नित्य देवियों के बारे में और जानेंगे कि इनका हमारे भौतिक जीवन में, नित्य जीवन में, इस भूमंडल में किस तरीके का कार्य है। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नित्य देवियां सभी प्रकार की देवी से अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 परिवर्तनों तामस, राजस और सत्व के संपर्क में आने के बाद नित्य देवियां खुद ललिता है। प्रत्येक प्रकृति अंतरतम त्रिभुज के प्रत्येक पक्ष पर 5 नित्य देवी से मेल खाती है। यद्यपि वे प्रकृति में कामुक हैं, प्रत्येक नित्य देवी पूरी तरह से मृत्यु को भस्म करने में सक्षम है। वे महत्व और अधिकार में ललिता के बाद दूसरे स्थान पर है। उदाहरण के लिए नित्या भगमालिनी, ये राजा श्यामला का एक अति शक्तिशाली रूप है। और उदाहरण के लिए नित्य नित्या, ये त्रिपुर भैरवी जी का एक अति शक्तिशाली रूप है। नित्या इतनी मजबूत है कि वे भगवान शिव को भी पीछे छोड़ दे। और हम उदाहरण लेते हैं जैसे नित्या नील पताक, गुहा काली का एक अति शक्तिशाली रूप है। 15 नित्य देवी ललिता के व्यक्तिगत महाविद्या है। उनमें से प्रत्येक को महाविद्य माना जाता है। अब ललिता की अपार शक्ति की कल्पना करें, जो इन 15 नित्या देवियों के केंद्र में है। वे केवल ललिता की सेवा करती हैं। इन 15 देवी देवताओं के रहस्य को व्यापक रूप से प्रचारित नहीं किया जाता है और लोग आम तौर पर उन्हें हर एक के अनंत और विशेष महानता के लिए बेहद खराब विवरणों के साथ अनदेखा करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वे केवल ललिता के बाद दूसरे स्थान पर हैं। 15 नित्य देवियां स्वयं ललिता हैं, जो विभिन्न तत्वों के और गुणों के संपर्क में हैं। क्या आप जानते हैं कि बाला त्रिपुर सुंदरी वास्तव में एक नित्य देवी है? इसलिए वह इतनी शक्तिशाली और ललिता के समान है। जब बाला त्रिपुर सुंदरी भक्त को सामने खुद पूरी तरीके से प्रकट करती हैं, तो उन्हें कुल सुंदरी नित्य कहा जाता है, जो ललिता की 9वीं नित्या है। चंद्रमा के चरण बदलते हैं, लेकिन चंद्रमा वही रहता है। नित्य देवियां भी ऐसी ही हैं, जो हर तरह से ललिता के समान है। लेकिन केवल ललिता ही महाकामेश्वर के साथ शाश्वत एकता में है। अब मैं 15 नित्य देवियों के मंत्रों की सूची बनाऊंगा। कुल सुंदरी नित्य मंत्र में आपको कुछ रोचक बातें नजर आएंगी। आप सीखेंगे कि वे देवी के दर्शन से मंत्र का प्रभाव कैसे पड़ता है। कुल सुंदरी नित्य के 5 मुख और 12 हाथ हैं। इस तरह बाला त्रिपुर सुंदरी का दर्शन करके आपको नित्य देवी की पूजा करने का प्रभाव मिलेगा। देवी का मंत्र जानना ही काफी नहीं है, हमें उनका स्वरूप, उनकी पसंद नापसंद जाननी चाहिए। बाला त्रिपुर सुंदरी उन विशेष देवियों में से एक है, जिनका ध्यान एक से ज्यादा रूपों में अलग अलग रंगों, मुखों, हथियारों आदि के साथ किया जाता है।
तिथि नित्य देवी ललिता महात्रिपुर सुंदरी से विसर्जित है। सभी नित्य देवियों में परम शिव और पराशक्ति ललिता माता दोनों ऊर्जाएं विद्यमान है। नित्य देवियां चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। ललिता माता ने 16 तिथि नित्य देवी का रूप धारण किया है। इनकी पूजा और साधना के लिए श्री विद्या षोडशी मंत्र दीक्षा और तिथि नित्य मंत्र दीक्षा लेना आवश्यक है। नित्य देवियों को अपनी 16 अलग अलग विद्याएं हैं। यानी कि नित्य देवियां की अपनी 16 अलग अलग विद्याएं हैं। सभी नित्य माताओं के अलग अलग यंत्र हैं, मंत्र हैं और तंत्र होते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो आप इनकी पूजा से प्राप्त ना कर सके। संपूर्ण ब्रह्मांड के विभिन्न पहलू, नक्षत्र, तारा, सौरमंडल, चंद्रमंडल और समस्त ब्रह्मांड के तत्व इन देवियों द्वारा शासित होते हैं। हमारे शरीर का पूरा हिस्सा उनके नियंत्रण में काम करता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक तथा पूर्णिमा से अमावस्या तक सभी दिन प्रत्येक तिथि नित्य देवी द्वारा दर्शाए जाते हैं। सभी नित्य देवियों के चारों ओर उनके अपने अंग देवता विद्यमान हैं। सूर्य हमारी आत्मा पर शासन करता है और चंद्रमा हमारे मन पर शासन करता है। ये दोनों ग्रह चंद्र चरणों का कारण बनते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान इंद्र के दिव्य दरबार में सूर्य और चंद्रमा को देवता का दर्जा दिया गया है। अब ज्योतिष में चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। लग्न से किसी यानी कि लग्न से किसी व्यक्ति का आकलन करने के अलावा वैदिक ज्योतिषी चंद्रमा से भी ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक और वापस चंद्रमा के बदलते चरण मन और हमारी भावनाओं पर शासन करते हैं। षोडशी मंत्र ललिता माता का मंत्र है। इस मंत्र में 16 बीज मंत्र हैं। ये मंत्र आपको श्री विद्या दीक्षा में दिए जाते हैं। 16 बीज मंत्रों के 16 देवता हैं। ये 16 देवता तिथि नित्य देवी हैं। सभी तिथियां नित्य देवी से 300 योगनियां और देवियां विसर्जित की गई हैं। उन्हीं 300 नामों के संग्रह की पूजा ललिता त्रिशती स्तोत्र के रूप में की जाती है। ललिता त्रिशती स्तोत्र जो कि 300 देवियों का नामों का संग्रह है। संस्कृत भाषा में 16 स्वरों की तिथि नित्य बीज अक्षर माना जाता है। मातृका के 16 स्वर 16 नित्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 36 व्यंजन 36 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन 9 समूह में अक्षरों को विभाजित किया गया है वे 9 नाथ या महान श्री विद्या गुरु हैं। नित्य ब्रह्मांड, श्री विद्या, श्री चक्र, श्री ललिता, गुरु और स्वयं या जिसे हम आत्मा या आत्मा कहते हैं, वे सब एक रूप हैं। हमें अमावस्या से पूर्णिमा तिथि तक एक एक करके नित्य देवियों की पूजा करनी होती है और पूर्णिमा के दिन यह अंतिम पूजा होती है जो श्री महाषोडशी नित्य के अचानक प्रकट होने का प्रतीक है। वह सभी तिथि नित्य देवियों का अवतार है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। इनमें से 15 हमें दिखाई देती हैं और 16वीं कला हमारी आंखों के सामने होती है।
हमारी दृश्यता से परे, अदृश्य। 16 कला इस प्रकार होती हैं। नंबर 1 अमृता, नंबर 2 मनदा, नंबर 3 पूषा, नंबर 4 तुष्टि, नंबर 5 पुष्टि, नंबर 6 रति, नंबर 7 ध्रुति, नंबर 8 शशिशिनी, नंबर 9 चंद्रिका, नंबर 10 कांता, नंबर 11 ज्योत्सना, नंबर 12 श्री, नंबर 13 प्रीति, नंबर 14 अंगद, नंबर 15 पूर्णा और नंबर 16 पूर्णामृत। इन 16 कलाओं पर 16 नित्य देवियों का शासन है। इन्हें षोडश नित्य कहा जाता है। अब मैं आपको नित्य देवियों के नाम बतलाऊंगा। जो हमारी प्रथम नित्य देवी हैं वे श्री कामेश्वरी देवी हैं। जो हमारी द्वितीय नित्य देवी हैं वह भगमालिनी नित्य देवी है। तीसरी नित्य देवी श्री नित्य क्लिन्ना है और चौथी नित्य देवी भैरुंडा। पांचवी नित्य देवी वाहिन्वासिनी। छठी नित्य देवी महावर्ज्रेश्वरी। सातवीं नित्य देवी शिवादुती। आठवीं नित्य देवी तोरिता। नौवीं नित्य देवी कुल सुंदरी। 10वीं नित्य देवी नित्या। 11वीं नित्य देवी नील पताका। 12वीं नित्य देवी विजया। 13वीं नित्य देवी सर्वमंगला। 14वीं नित्य देवी ज्वाला मालिनी। 15वीं नित्य देवी चित्रा और 16वीं श्री नित्य देवी जो कि समाहित हैं वो हैं श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी महानित्या, जो जिनके अंदर ये पूरी 15 नित्य देवियां समाहित हैं जो आदि शक्ति हैं। श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी। 16वीं नित्य श्री ललिता देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन 15 देवियों को प्रसन्न करना आवश्यक है। 15 नित्यों का पालन करने वाला साधक सिद्धियों और सुखों का धाम बन जाता है। वह प्रसन्नचित, दानशील, दयालु, दिखने में सुंदर, क्षमाशील, संतुष्ट, सभी चिंताओं से मुक्त, धनवान और आत्मानंद से परिपूर्ण होता है। वह खड़क पादुका अंजना निधि बिला जैसी भिन्न सिद्धियों के स्वामी होते हैं और देवों, राक्षसों, यक्षों, वेतालों, चेतकों, नवग्रहों, 5 तत्वों आदि पर नियंत्रण रखते हैं। पूर्णिमा के दिन सभी 15 नित्य चंद्रमा में होते हैं और चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। पूर्णिमा के बाद पहली तिथि यानी प्रतिपदा को एक नित्या चंद्रमा को छोड़कर सूर्य के पास चली जाती है और चंद्रमा का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है। अगली द्वितीय तिथि को एक और नित्या चंद्रमा को छोड़कर सूर्य के पास चली जाती हैं और चंद्रमा का आकार और भी छोटा हो जाता है। इस तरीके वे एक एक करके तब तक चली जाते हैं तब जब तक कि 15वें दिन चांद पूरी तरह से काला नहीं हो जाता, जिसे अमावस्या या नया चांद्र कहा जाता है। इसे कृष्ण पक्ष या ढलती अवस्था के रूप में जाना जाता है। अमावस्या के बाद वे प्रत्येक तिथि पर एक एक करके लौटती हैं और चांद फिर से चमकना शुरू हो जाता है। जब तक पूर्णिमा को अंतिम नित्या वापस नहीं आ जाती, इसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है।
कामेश्वरी से चित्रा तक नित्याएं प्रतिपदा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष की तिथियों पर शासन करती हैं। शुक्ल पक्ष में नित्याओं का क्रम उलट जाता है, अर्थात चित्रा से कामेश्वरी तक। अष्टमी या आठवीं तिथि की नित्यता त्वरिता दोनों पक्षों के लिए समान और स्थिर है। यानी कि जो हमारी तिथि अष्टमी पड़ती है, वहां पे जो हमारी आठवीं नित्य देवी है त्वरिता, वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में समान और स्थिर रहती हैं। इसलिए वह देवी के मुकुट को सुशोभित करती हैं। यानी कि हमारी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी के देवी के जो मुकुट को जो है श्री त्वरिता नित्य देवी सुशोभित करती हैं। श्री चक्र या श्री यंत्र के आंतरिक त्रिकोण को सर्व सिद्धिप्रद चक्र के रूप में जाना जाता है और नित्यों का महत्व त्रिपुर सुंदरी के बाद दूसरे स्थान पर है। ऐसा कहा जाता है कि कामेश्वरी नित्य देवी पार्वती हैं, वज्रेश्वरी नित्या महालक्ष्मी है और भगमालिनी नित्य देवी सरस्वती हैं। एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष 30 दिन का चंद्र महीना बनाते हैं। ऐसे 12 महीने 360 दिन का चंद्रवर्ष बनाते हैं। दो नित्यों तिथियों के दिन और रात के पहलू से गुणा करने पर हमें एक वर्ष में नित्य देवियों के 720 पहलू मिलते हैं। इस तरह वह दिन रात दिन महीने मौसम और साल पर शासन करती हैं। इसके अलावा नित्या का एक प्रत्येक पहलू हमारे शरीर में 100 नाड़ियों पर शासन करता है। इस तरह वे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों पर शासन करती हैं, जो मानव जीवन में हमेशा बदलते मूड और शारीरिक परिणामों के साथ है। ललिता के नित्य या अनंत काल बढ़ते चंद्रमा के 15 चंद्र दिवस या तिथियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक का अपना यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है और प्रयोग या अनुष्ठान अनुप्रयोग है। नित्यों का पूरा चक्र मनुष्य द्वारा पूरे दिन और रात में ली जाने वाली 21,600 सांसों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए नित्या काल चक्रिया समय का पहिया है। 15 नित्य ललिता के 3 गुणों और उनके 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के साथ उनके रूपांतरण में है। जैसे चंद्रमा अपने आप में ही रहता है, हालांकि चरण के अनुसार अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही ललिता भी है। प्रत्येक नित्य की अपनी विद्या होती है, यानी मंत्र यंत्र और ऊर्जाओं का एक समूह, यानी कि शक्तियां। प्राचीन शास्त्रों नित्य षोडश तंत्र, श्री विद्या विलासम, वामकेश्वर तंत्र, तंत्रराज तंत्र और अन्य तंत्र पुस्तकों में निर्देशित किया गया है कि 15 नित्यों की पूजा श्री चक्र केंद्रीय त्रिकोण में वामाव्रत दिशा में की जानी चाहिए और 16वें नित्या महात्रिपुर सुंदरी की पूजा बिंदु में की जानी चाहिए। ये इस प्रकार इन 15 नित्य देवियों के बारे में आज हम लोगों ने जाना। अब अगली वीडियो में मैं आपको इन 15 नित्य देवियों के बारे में और गहरी जानकारी दूंगा। इनके मंत्र यंत्र और इनका स्वरूप, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक एक वीडियो में एक एक नित्य देवियों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। इनका ध्यान, इनका मंत्र, इनका स्वरूप, इस बारे में हम सब जानेंगे। तो आप सब लोग बने रहें और जानें
यही हमारा सनातन है, यही हमारा मुक्ति का मार्ग समझिए इसको, या फिर श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी में समाहित होने की विधि समझिए। इन्हीं चीजों से हमारा शरीर है, यही शक्तियों से हम हैं, और हमसे ही यही शक्तियां हैं। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। सब माँ हैं, दिल से बहुत कोमल हैं, हम सब इन्हीं के बच्चे हैं, ये हमारी माताएं हैं। बस श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो जिन्होंने ये सारी दुनिया बनाई, ये सृष्टि रची है, कह लीजिए अपने मनोरंजन के लिए ही रची हो, लेकिन वो दिल से हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं। वो हमें हंसता हुआ, फलता हुआ और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं। सही मार्ग, सही दिशा, अच्छे कर्म, फिर एक अच्छी आत्मा, एक अच्छी ऊर्जा बन के श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी में समाहित हो जाना। बस यही हमारा कर्म, धर्म और सब कुछ होना चाहिए जीवन में, और इसी को लेके मैं आगे बढ़ूंगा और आप सबको भी ज्ञान प्रदान करता रहूंगा। जय श्री अम्मा मित्रों। मैं प्रतिंग्रा पुत्र सिद्धांत जायसवाल एक बार फिर आप सबको नमन करता हूँ, और अपनी माँ के चरणों में नाक रगड़ता हूँ, जिन्होंने मुझे इस ज्ञान के काबिल समझा, और पल पल मुझे अपने ज्ञान देती जा रही है मातेश्वरी। मैं इस अबोध अनपढ़ बालक को मातेश्वरी ने अपनाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जय श्री अम्मा मित्रों।